पीव क्यों ना लेवे खबरिया हमारी। पीव क्यों ना लेवे खबरिया हमारी। निशिवासर मेरी पलक न लागे। निशिवासर मेरी पलक न लागे। बढ़ गई बेदन भारी। निशिवासर मोरी पलक न लागे। बढ़ गई बेदन भारी। पीव क्यों ना लेवे खबरिया हमारी। आंगन भयो विदेश सखीरी। आंगन भयो विदेश सखीरी। प्रीतम लई अटारी। आंगन भयो विदेश सखीरी। प्रीतम लई अटारी। मैला भेसौन मने लोचन। मैला भेसौन मने लोचन। झुरझुर हो गई कारी। मैला भेसौन मने लोचन। झुरझुर हो गई कारी। पलक पलक मुहि जुग सम बीते। पलक पलक मुहि जुग सम बीते। जब से नाथ विसारी। पलक पलक मुहि जुग सम बीते। जब से नाथ विसारी। आप यगमपुर जाय विराजे। आप यगमपुर जाय विराजे। हम भोजल बिछ डारी। हम सोचू कहुई या तुम ही चूके। हमसे चूक हुई या तुम ही चूके। मोहे मित्र मुरारी। मोहे मित्र मुरारी। नितानंद महबूब गुमानी। नितानंद महबूब गुमानी। तुम जीते हम हारी। तुम जीते हमारी। पीऊ क्यों न लेवे खबरिया हमारी। साधना काल में ऐसा ही होता है। नित्यानंद जी का कहना है कि हे प्रीतम हे सदगुरु, आप हमारी खबर क्यों नहीं लेते। पीऊ क्यों ना लेवे खबरिया हमारी। हे सदगुरु, आप हमारी खबर क्यों नहीं लेते। खबर तो हमेशा रखता है, लेकिन तो साधक के समझ में आता है कि अभी नहीं सुने, अभी खबर नहीं ले। वो तो समय आने पर हो ही जाएगा जो साधक सोचते हैं, समय आने पर होगा। सबका समय नियत है। वो तो खबर लेते ही रखता है, हर पल पल की खबर रखता है। एक पल की कौन चला है। लेकिन शुरू में समझ में नहीं आता है कि खबर भी लिया जा रहा है। खबर तो हर पल की है, इसलिए। लेकिन इस स्थिति में ऐसा ही लगता है कि पीऊ क्यों ना लेवे खबरिया हमारी। लग रहा है कि मैं इतने दिनों से साधना कर रहा हूँ, उनके कान में पड़ ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहे। ऐसे ही सभी लोग कहते हैं, ऐसे ही सभी लोग कहते हैं। इसलिए कहना पड़ा नित्यानंद जी को भी कि पीऊ क्यों ना लेवे खबरिया हमारी। क्या आप मेरी खबर क्यों नहीं लेते। नित्यवासर मेरी पलक न लागे, बढ़ गई बेदन भारी। विरह की अवस्था है, मिलन की तड़प है। उस स्थिति में ऐसा ही होता है कि निशिवासर मेरी पलक न लगी। रात दिन
मेरी पलक लगती ही नहीं, नींद नहीं आती, बढ़ गई वेदन भारी। और इतनी नहीं, यह विरह की जो वेदना है वो और अधिक बढ़ गई है। कब मिल जाए, कब मिल जाए, कब देख लें, कब साक्षात्कार हो जाए, यह मिलन की जो वेदना है यह और अधिक बढ़ जाती है, बेसब्री बढ़ जाती। लेकिन वहीं पर धैर्य और जो है विश्वास की ज़रूरत है। यदि पक्का विश्वास है, पक्की निष्ठा है, धैर्य के साथ हम चलते रहेंगे तो मिलन होगा, साक्षात्कार होगा भी। इसलिए कह रहे हैं बढ़ गई वेदन भारी, आंगन भयो विदेश सखी रे प्रीतम लई अटारी। इतनी नहीं, अब आंगन हो विदेश हो गया है, अब आंगन ही तो विदेश हो गया है। एक हमारा हृदय भी आंगन है जो विदेश हो गया है ना। इसलिए कि हृदय में ही वो है, पापा अटारी में है, हृदय की अटारी में ही वो है, लेकिन दिखता नहीं। और न दिखने से क्या हो गया, विदेश हो गया, विदेश हो गया है, आंगन विदेश हो गया है, आंगन में ही है वो, लेकिन विदेश हो गया है। इसलिए कहना पड़ा इनको कि आंगन भयो विदेश सखी रे प्रीतम भई अटारी, प्रीतम लई अटारी, प्रीतम तो अटारी पर चढ़ गया है ना, आंगन विदेश हो गया है। अब कैसे मिले हम, आगे कहते हैं मैला भेष उन्मनी लोचन और झुर झुर हो गई कारी, यानी मैला भेष है। आगे कह भी रहे कि भाई जब तक एक भी मल विक्षेप आवरण रहेगा, एक भी विचार रहेगा तो वो नहीं मिलेगा, वो साक्षात्कार नहीं होगा। मिला तो है, साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न बावा। यदि मन निर्मल हो जाए तो मिला ही मिला है। लेकिन एक भी विचार हो, एक भी संस्कार यदि शेष है तो भी नहीं मिलता, क्योंकि एक भी संस्कार पुनः जीव को वहां से खींचकर यहाँ ला सकता है क्योंकि बिना सभी संस्कारों को दग्ध किए कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। संस्कार ही तो बंधन के कारण है, जो जीव को खींचकर ले आते हैं पुनः संसार में। इसलिए मैला भी सुनमने लोचन, ये उन्मने लोचन है, अभी इधर उधर लगाए हुए हैं, झुरझुर हो गई कारी, धीरे धीरे ये लोचन भी सूख कर काले पड़ गए हैं आपको देखते देखते, ऐसा ही हो गया। और रोते रोते ये वस्त्र भी गंदे हो गए। पलक पलक में ही जुग संबीते, इतनी नहीं, इंतजार करते करते एक पलक एक जुग जैसा लगता है। प्रतीक्षा की घड़ी तो लंबी होती ही है, वहाँ एक पलक एक जुग लग रहा है। लोग कहते हैं एक पलक एक घंटा लग गया, एक दिन बीत गया, यहाँ जुग की बात, बहुत बेसब्री है मिलन की। इसलिए कहते हैं कि मैला भेष पलक पलक मोहि जुग सम बीते, एक पलक जुग के समान व्यतीत होता है। जब से नाथ बिसारी, जब से आप भूल गए हैं, चले गए हैं, सदगुरु के प्रति भी निवेदन है, जब से आप चले गए हैं तब से एक जो है एक पलक जुग के समान व्यतीत होता है। आप अगमपुर जाए विराजे, हम भौजल बीच डारी। लग रहा है राधा स्वामी जी चले गए हैं शरीर पर त्याग कर, तो नित्यानंद जी को अभी बोध नहीं हुआ रहा होगा, तो कह रहे हैं कि आप चले गए, हमको भवसागर में ही छोड़ दिए, है ना। ऐसे ही बात कुछ लग रहा है, आगे जो भी हो, है ना। तो पलक पलक में ही जुग सम बीते, अब एक पल एक जुग के समान बीत रहा है। जब से नाथ बिसारी, जब से आप चले गए, तब क्या हो गया, आप अगमपुर जाए विराजे, आप तो अगमपुर चले गए, अमर लोग चले गए, और हम भौजल बीच डाली, हमको इस भवसागर में ही छोड़ दिए। ऐसा हुआ था गौतम बुद्ध के साथ भी, है ना। वो क्या नाम था, आनंद। हाँ, अपने को बड़ा भाई समझकर कुछ समझता ही नहीं था उनको, आदेश ही पर आदेश देते रहता था, ये कर दो बुद्ध, ये कर दो, ये कर दो। जब चले गए तो समझ में आया, जब चले गए शरीर छोड़ दिए समझ में आया, फिर हो गया क्या, ऐसी बात नहीं। इस तरह की बातें हैं।
गुरु शरीर में रहे या न रहे, यदि गुरु है तो सच्ची निष्ठा है तो वही मिलेगा जो होने पर होता है। इस तरह की बात है। आप अगमपुर जाए विराजे, हम भौजल बिच डारी, हमें भौजल में ही डाल दिए। हमसे चूक हुई या तुम ही चूके, आगे देखिए क्या बात। हमसे चूक हो गई कोई गलती, या आप खुद ही चूक गए, कहीं हमें भुला तो नहीं गए। है ना, ऐसा कह रहे हैं कि हमसे चूक हुई या तुम ही चूके, मोहे मित्र मुरारी। हे मुरारी, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, मुरा राक्षस था ना जो 6 रूप धारण करता था, अर्थात वो मुर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरी है। ठीक है, ये 6 रूप हैं उस मुरा राक्षस। इसलिए कह रहे हैं कि हे मुरारी, अर्थात सदगुरु ही इस मुरा राक्षस को मार सकता है। मार सकना क्या मतलब, उनको उनका पंजे, उनके पंजे से आपको छुड़ा सकता है ना, और कोई दूसरा शख्स नहीं होता। इसलिए कहते हैं हमसे चूक हुई या तुम ही चूके, हमसे कोई गलती हो गई या आप ही चूक कर गए कि हमें भूल गए। मोहे मित्र मुरारी, मैंने हमें ही आप भूल कर चले गए। नित्यानंद महबूब गुमानी, तुम जीते हमारे। नित्यानंद कहते हैं वो महबूब अर्थात सदगुरु, वो प्रीतम जो है, गुमानी अर्थात सत्ता नहीं, सर्वज्ञ है। आगे अंत में हार भी स्वीकार करेंगे, तुम जीते हमारे, तुम जीते हमारी, मैंने आप ही जीत गए, मैं हार गया, है ना, बस यही बात।